नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ खास खबरों की। शुरुआत करेंगे राजनीतिक अपडेट्स के साथ। और राजनीति में जैसा अक्सर होता है कि जो बयान होते हैं नेताओं के, वो काफी मायने रखते हैं, उनके कई सियासी मायने भी निकलते हैं और उन्हें कुछ संकेत भी माना जाता है। ऐसे ही कुछ बयान जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं, वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, वो भी राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर। आपको बता दें कि उनका कहना है, मैं आज भी सचिन पायलट को कांग्रेस का ही नेता मानता हूं और वैसे भी उन्होंने पहले ही साफ कह दिया है कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के साथ उनके जितने भी विवाद हैं वो जल्द ही समाप्त होंगे और अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर साथ नजर आएंगे, मिलकर साथ काम करते नजर आएंगे, ये मानना है पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे ज्यादा सम्मान मिला, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे किस वजह से बीजेपी में चले गए, उनके मन में क्या बात थी। जब से सिंधिया भाजपा में गए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। वैसे सिंधिया को लेकर कांग्रेस नेता जो है वो लगातार घेराबंदी कर रहे हैं, फिर बात आम सभाओं की हो, चुनावी रैलियों की हो या फिर सोशल मीडिया की ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया पर भी सिंधिया को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वैसे जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो इस पर भी कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं जो चर्चाओं में बनी हुई है, वो हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि गुना में फिर एक दलित बना शिकार। सिंधिया के क्षेत्र गुना में दलित परिवार की बेरहमी से पिटाई और बच्चों की चीखों से देश स्तब्ध था, लेकिन इसी बीच वहीं से फिर दलित प्रताड़ना की खबर विचलित करती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, दलित आदिवासियों पर दमन की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। वैसे कांग्रेस की जहां तक बात है तो जो कांग्रेस विधायकों के दल बदलने का सिलसिला है वो फिलहाल कांग्रेस के लिए काफी बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा और इस बैठक में भी ये चिंता साफ झलक रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जो विधायक दल की बैठक बुलाई, उसमें जितने तमाम विधायक शामिल हुए उनसे ये कहा गया कि वे शपथ लें कि वे कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा बने रहेंगे। विधायकों को एकजुटता का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अब अगली विधायक दल की बैठक सरकार बनाने के लिए होगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए हमें नेता जो चुनना होगा। पूर्व मंत्री ओमकार सिंह ने बैठक में मौजूद सभी विधायकों से शपथ लेने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद कमलनाथ की मौजूदगी में उपस्थित सभी 85 विधायकों ने शपथ ली कि अब पार्टी से कोई भी नहीं टूटेगा और पूरी शिद्दत से कांग्रेस सरकार की वापसी में एकजुटता से लगेंगे, मिलकर काम करेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा विधायकों से कि हौसला बनाए रखिए, कांग्रेस ने 1977 का दौर भी देखा है। तो कांग्रेस पूरी तरह से प्रयासरत है कि फिर से सभी विधायकों को एकजुट किया जाए। अब कोई भी भाजपा के प्रलोभन में ना आए। कोई ऑफर अगर भाजपा की ओर से आ रहा है, पद का अगर ऑफर दिया जा रहा है, पैसों का ऑफर दिया जा रहा है, तो उस तरह के प्रलोभन में ना आए और हर कोई कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा बना रहे और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यरत रहे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत और कालाबाजारी के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है और ये पहले भी काफ़ी हो चुका है। जब यूरिया वितरण की बात आई थी, जब किसान जो थे वो काफ़ी परेशान हुए थे, तो उसे लेकर भी काफ़ी सियासत हुई और शिवराज सरकार अब जो है एक्शन मोड में नज़र आ रही है और खाद की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रयासरत है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव की यूरिया खाद की कालाबाजारी के आरोप के बाद प्रदेश सरकार ने खाद के अवैध भंडारण, परिवहन और बिक्री पर सख्त निगरानी रखना शुरू कर दिया है और तुरंत ही जिला कलेक्टरों को मॉनिटरिंग के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अफसरों को औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए कहा है और इसी कड़ी में
अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई कार्रवाई में अब तक 14 FIR दर्ज की जा चुकी है। 9 प्रकरणों में लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और 23 मामलों में लाइसेंस सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। 2 गोडाउन सीज कर दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध भंडारण के खिलाफ आने वाले दिनों में भी इसी तरह लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि किसी भी तरह के उर्वरक की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो खाद की कालाबाजारी पर अब मॉनिटरिंग की जाएगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाना अब अनिवार्य हो जाएगा। फिर चाहे कोरोना संकट काल का हवाला दिया जाए या फिर बीजेपी कांग्रेस जो है वो भी सत्र बुलाए जाने के खिलाफ क्यों ना हो। दरअसल संविधान के अनुसार विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप होता है तो सरकार पर संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का इससे पहले का जो सत्र है वो 25 मार्च को हुआ था, लेकिन इसके अनुसार अब जो है 25 सितंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे और ये 6 महीने की गैप नहीं होनी चाहिए। इसे हटाने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में विधानसभा सत्र बुलाने की अब बाध्यता हो गई है, बुलाना अनिवार्य ही होगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसकी तारीख की घोषणा कर दी जाए और अंतिम सप्ताह में किस दिन से ये सत्र शुरू होगा उसकी घोषणा का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। अंत में न्यूज रूम में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अब उसे लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी कोरोना पर नियंत्रण, कोरोना पर काबू नहीं हो पा रहा है। और जहां तक आंकड़ों की बात है तो आपको बता दें कि कल के दिन में पूरे प्रदेश में 837 नए मामले देखने को मिले हैं और कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 22,600 तक पहुंच गया है। 15 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में और मौत का जो कुल आंकड़ा है वो 721 हो चुका है। अब दूसरी तरफ रिकवरी रेट जैसा कि कहते हैं कि बेहतर है मध्य प्रदेश में, तो उसके चलते 15,311 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 120 नए प्रकरण इंदौर शहर में देखने को मिले हैं। अकेले इंदौर में 120 नए मरीज सामने आए हैं और कुल 6,155 अब तक संक्रमित हो चुके हैं। 3 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में और कुल मौतें अगर देखें इंदौर में तो 295 हो चुकी है। 4,292 मरीज स्वस्थ हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं और इसी के तहत शहर में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो फिलहाल 1568 बनी हुई है। इंदौर जिले में 13 नए कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। ये माना जा रहा है कि अब तक कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कोरोना मुक्त थे, कोरोना फ्री थे, वहां से भी अब नए मरीज मिले हैं और इसमें 13 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 136 नए मामले देखने को मिले हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 4,221 तक पहुंच गई है। फिलहाल राजधानी भोपाल में 1,138 एक्टिव केसेस हैं। इसी तरह अन्य जिलों के भी कुल आंकड़ों की बात करें तो कुछ खास जिलों के आंकड़े हम आपको बता दें। ग्वालियर में 1638, मुरैना 1319, उज्जैन में 967 तक पहुंच गई है संख्या। जबलपुर 781 कुल संक्रमित, नीमच 531, सागर 524, खंडवा 520, खरगोन में भी 490 संक्रमित हो चुके हैं। बुरहानपुर 440, भिंड 413 और देवास में भी 350 अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं। अन्य जो जिले हैं वहां पर संक्रमितों की कुल संख्या जो है वो 350 से कम बनी हुई है। लेकिन ये जो जिन जिलों के नाम अभी मैंने लिस्ट आउट किए हैं ये फिलहाल टॉप कैटेगरी में बने हुए हैं और यहाँ पर से बड़ी संख्या में नए मरीज नए क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं और फिलहाल इन्हीं जिलों में प्रशासन की सख्ती भी बढ़ा दी गई है। तो एमपी न्यूज़ की न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां एमपी न्यूज़ पर लगातार आपके लिए बनी रहेंगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।